हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन ए है मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। ऑप्शन बी है मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी मोर देन 3। ऑप्शन सी मॉलिक्युलरिटी ऑफ a reaction may or may not be equal to the order of reaction. Option D, molecularity of a reaction is obtained from balanced chemical equation. Right? Key concept for this question is Key concept for this question will be molecularity of a reaction. Key concept इस question के लिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा molecularity of a reaction. होता क्या है molecularity? Molecularity is basically the number of reacting species, the number of reacting species, atom, molecules or ions. Number of reacting species, atoms, molecules or ions which take part in an elementary reaction, which take part in an elementary reaction. The number of reacting species that take part in elementary reaction which must collide simultaneously the number of reacting species, atom, molecules and ions that take part in an elementary reaction which must collide simultaneously for a reaction to take place. For a reaction to take place. जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, रिएक्टिंग स्पीशीज है जो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं इन एलिमेंट्री रिएक्शन, राइट, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं साइमल्टेनियसली इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन ताकि हमारे पास रिएक्शन हो, उसी को हम लोग कहते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे हैं वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, राइट। अगर बात करते हैं कि सपोज हमारे पास एक ऐसी रिएक्शन है राइट, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिकली एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, राइट। तो इसकी जो मॉलिक्युलरिटी होगी क्या वो 10 होगी, क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिए 6 मॉलिक्यूल लिए और 3 मॉलिक्यूल है, नहीं, मॉलिक्युलरिटी इसकी 6 नहीं होगी, राइट। क्योंकि पहली चीज मॉलिक्युलरिटी हम किसी भी एलिमेंट्री स्टेप के लिए देखते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए देखते हैं, ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो उसके लिए मॉलिक्युलरिटी देखते हैं। दूसरी चीज जो चांस होता है कि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल दूसरे से कोलाइड करे एक स्टेप में, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए मॉलिक्युलरिटी जो होती है यूजुअली 3 से ज़्यादा नहीं होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी मोर देन 3, ये करेक्ट है, राइट। मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ये भी करेक्ट है, राइट। फिर है कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन मे और मे नॉट बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये भी हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो ज़रूरी नहीं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर हो, राइट। इट कैन बी इक्वल और इट कैन नॉट बी इक्वल, राइट, दोनों की पॉसिबिलिटी रहती है। फिर ऑप्शन डी, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमने ये वाला एग्जांपल देखा था, राइट। ये हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन थी, बट इसमें जो मॉलिक्युलरिटी आ रही है इसके अकॉर्डिंग वो 10 आ रही है क्योंकि 10 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता 10 मॉलिक्यूल्स एक साथ साइमल्टेनियसली एक स्टेप में कोलाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए
ये जो स्टेटमेंट है डी वाला वो हमारे पास गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे ये पूछा था गलत स्टेटमेंट कौन सा है, डी हो जाएगा, राइट। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।